हाँ तो बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 9 में एक्सरसाइज 6.1 मैंने कंप्लीट करा दी थी। और जो चैप्टर 6 है रेखाएं और कोण, आज 6.2 एक्सरसाइज का परिचय इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि 6.2 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में बताते हैं। ध्यान से देखें, समझ जाओगे। देखिए, अगर ये दो लाइनें हैं, एक लाइन M है, एक रेखा M है, एक रेखा N है, और इसको एक तिर्यक रेखा L काट रही है, इसको काट रही है ये रेखा। देखिए यहाँ पर, तो इस पर मैंने सब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। अब इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से कोण हैं ये। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है बाह्य कोण। अब आप बाह्य कोण के बारे में देखें तो कौन कौन सा कोण बाह्य कोण है। देखिए, बाहर इस लाइन के ऊपर देख लीजिए, इस लाइन के नीचे देख लीजिए, वे कौन कौन से होंगे बाह्य कोण। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 7, कोण 8, ये कोण कैसे हैं? बाह्य कोण। देखिए, इस M लाइन के रेखा के ऊपर का जो भाग है और नीचे जो कोण है 8 और 7, 1 और 2, ये कोण कैसे हैं? बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद देखो, आज हम देखते हैं अंतःकोण। ये बाह्य कोण हमारा ये हो गया। अंतःकोण देखते हैं। अंतः माने अंदर, तो रेखा ये है और एक ये है, इसके बीच में जो कोण आ रहे हैं वे कोण कौन से होंगे? अंतःकोण। इंटीरियर एंगल कहते हैं उनको। कोण 3, कोण 4 और कोण 5, कोण 6, ये वाले कोण कैसे हो गए? अंतःकोण। और ये बाहर जो बन रहे हैं ये कौन से कोण हो गए? बाह्य कोण। अब हम देखते हैं संगत कोण कौन से हैं। संगत कोण वे होते हैं, देखिए, इस लाइन के ऊपर जो बने हुए हैं और इस लाइन के नीचे जो बने हुए हैं, तो ये वाला और ये वाला संगत कोण है, ये वाला और ये वाला कोण संगत है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण 2, कोण 6, कोण 1, कोण 1 व कोण 5, ये कैसे कोण है? संगत कोण। ये वाला इसके संगत है और ये वाला इसके संगत। संगत का मतलब कोरोस्पोंडिंग। जैसे कि ये वाला एंगल इसके ऊपर ये बना दिया, ऐसे बना देते हैं, फिर एक लाइन बना देते हैं, और ये वाला कोण देखते, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए ये भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है, ये वाला भी इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये वाले क्या कहलाएंगे? दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण। तो 2 और 6, 1 और 5, ये कैसे हैं? संगत कोण। अब आगे आता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतः 4 और 6, कोण 4 व कोण 6। एकांतर अंतःकोण होता है, जैसे कि लाइन में बना दूं और ये रेखा बना दूं, ये वाला Z बन जाएगा। देखिए, ये वाला, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला कोण, इस कोण, ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण है। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं? एकांतर। अंतः माने अंदर, इस लाइन के अंदर। एकांतर अल्टरनेट, इधर वाला तो इधर वाला, इधर वाला तो इधर वाला। तो कोण 4 और 6 एकांतर अंतःकोण है। 3 व 5 यहाँ लिख देते हैं, कोण 3 व कोण 5, ये कैसे कोण है भाई? एकांतर। एक ये हो गया पेयर, एक ये ऐसे संगत कोणों का हो गया। अब आती है बात एकांतर बाह्य कोण। कोण 1, कोण 7, कोण 2, कोण 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 व कोण 7, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? कोण 2 व कोण 8। ये कैसे कोण हो गए भाई? एकांतर बाह्य कोण। हमें सबसे पहले बाह्य कोण बताए हमने, इसके बाहर बाहर वाले जो कोण है वे बाह्य कोण, जिसके अंदर अंदर आ रहे हैं अंतःकोण। फिर बताए संगत कोण, ऊपर वाला हिस्सा तो इसमें भी ऊपर वाला, इधर से ये ऊपर वाला तो ये वाला ऊपर वाला, तो ये कौन से हो गए? संगत कोण। एकांतर अंतःकोण, ये वाला और ये वाला, ये और ये एकांतर अंतःकोण हो गए। अब एकांतर बाह्य कोण, ये वाला 1 और 7, 2 और 8, ये कैसे हो गए? एकांतर आपके अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। अब देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तिर्यक रेखा, अब मैं बताऊं आपको, ये रेखाएं दो हैं,
ये रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। अब तिर्यक रेखा के हम देखें इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी तिर्यक रेखा के। भाई मान लिया जाए एक लाइन दीवार घर में कर दी हमने, तो इधर वाले एक तरफ के हो गए, इधर वाले एक तरफ के, एक ही ओर, मतलब जो एक ही ओर है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 और 5 कोण 4 व 5, एक तो ये हो गए भाई, और 3 और 6 ये भी हो गए, कोण 3 व कोण 6। ये वाले कैसे हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हो गए। अब आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि हमने बताया बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये वाले कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एकांतर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये एक ही ओर के कोण तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमारे पास ये वाले कोण का तो हो गया, कैसे कैसे कौन से कोण होते हैं इसे आप ध्यान से देखें और इसी तरह आप कॉपी में लिखें। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है संगत कोण अभिग्रहित। हम संगत कोण अभिग्रहित की बात करें, आप इसको नोट कर लें, फिर मैं उसको बताता हूँ संगत कोण अभिग्रहित के बारे में। मैं इसको मिटो देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके जो चीज़ बता दी जाती है मिटाने से पहले, मिट भी जाए तो उसको फिर पीछे करिए और उसको आप बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम बात करते हैं संगत कोण अभिग्रहित। अब बेटा संगत कोण अभिग्रहित क्या होता है? देखिए संगत कोण तो मैंने बता दिया तुम्हें क्या होता है। अब इसके बारे में हम बात करें, मान ले जाए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं मान ले जाए ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखाएं, ये एम हो गई और ये एन हो गई, दो रेखाएं हो गई, और इसको एक रेखा एल तिर्यक रेखा है जिसको काट रही है। हमारे पास एम एन दो समानांतर रेखाएं हैं, एल एक रेखा तिर्यक रेखा इसको काट रही है। अब हम देखें संगत कोण अभिग्रहित के मतलब कि क्या हुआ? अगर ये दोनों रेखाएं यदि एम समानांतर, ये समानांतर का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, एम समानांतर है एन के, तब ये वाला कोण 1 मान लेते हैं, ये वाला कोण 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। संगत कोण अभिग्रहित क्या कहता है? यदि रेखाएं एम और एन समानांतर हैं तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और यहाँ से ये वाला मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण मान लीजिए 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये हमारा संगत कोण अभिग्रहित कहता है। इसके विपरीत में क्या जाएगा? विपरीत यदि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, दिया हुआ है वह, या कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो क्या हो जाए? तब क्या हो जाएगा? तब m समानांतर हो जाएगी n के। यदि m समानांतर n के है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और 3 कोण बराबर कोण 4 के होगा। और यदि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है तो पक्का m समानांतर होगी n के। ये था हमारा संगत कोण अभिग्रहित। अब हम लेते हैं तिर्यक रेखा, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, यानी कि बात माने तो एकांतर कोण अभिग्रहित। अब एकांतर कोण अभिग्रहित की बात करें, इसे आप नोट करें, तो एकांतर कोण अभिग्रहित की बात करें, देखिए ये रेखा m है, ये रेखा n है, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं और समानांतर हैं। एक रेखा l इसको काट रही है, l क्या है? तिर्यक रेखा है। अब इसमें एकांतर अंतः कोण की बात करें, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। यदि हम लिख देते हैं, यदि m
इनको हम बोलते हैं संगत कोण। आप ध्यान रखें, इनको क्या बोलते हैं? संगत कोण, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल। यहाँ पर यदि m समानांतर है n के, भैया m समानांतर है n के, तो इनके एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण 3 और भाई यहाँ पर कोण 4 बराबर होंगे। इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी कि हम लिख देते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है, या यहाँ पर 2 लिख लीजिए और यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, तो यह हो जाएगा एक कोण बराबर है 3 के, और कोण 2 बराबर है किसके? कोण 4 के। ये बात समझ आ गई? अगर m समानांतर है n के, तो ये वाला क्या होगा? एकांतर अंतःकोण। क्या बोलेंगे इनको? एकांतर अंतःकोण। अब हम बात करें एकांतर अंतःकोण, अगर समानांतर रेखाएं हैं तो ये बराबर होंगे। यदि दूसरी कंडीशन ले, सेकंड कंडीशन इसका विपरीत, इसके विपरीत बात करें, विपरीत में क्या कहेगा? कोण 1 बराबर कोण 3 के हैं, और कोण या कोण 2 बराबर कोण 4 हैं, तो m समानांतर होगी n के। यदि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं तो रेखाएं समानांतर होंगी, और यदि रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज 6.2 में आने वाले सभी बिंदुओं पर हमने बात की है। इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कौन से कोण होते हैं। यदि बस 2 ही अभिग्रहित है इस लेक्चर में, इस वाले एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूसरे अभिग्रहित होंगे तो वे बताएंगे। और इससे पहले वाली 6.1 में मैंने आपको बता दिया था, यदि एक रेखा एक लाइन पे दूसरी रेखा खड़ी है तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, रेखीय युग्म। और एक बताया था कि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दोनों उसमें थे पहले वाली एक्सरसाइज में। इस वाली एक्सरसाइज में संगत कोण और एकांतर अंतःकोण और रेखाएं समानांतर के ऊपर बात चलेंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 कराते हैं। थैंक यू बेटा।